हालेलुया। आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन जहां भी रह के परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, आप सबों को जय मसीह। आज का दिन हम लोग का थैंक्स गिविंग सर्विस, धन्यवाद का सेवा है। हम लोग जानते हैं धन्यवाद किसे कहते हैं, आपको मालूम है? सॉरी ऐसा शब्द होता, सॉरी के हिंदी में क्या बोलता? माफ कीजिए। ऐसा शब्द है, कोई व्यक्ति झगड़ा कर रहे एक दूसरे में, सॉरी बहन गलती हो गया, सॉरी भाई गलती से पैर लग गया, ठीक। लेकिन वही सॉरी हॉस्पिटल का डॉक्टर कह दे, क्या होगा? सॉरी हम बचा, क्या होगा? एक ही सॉरी शब्द सब कुछ मिला देता, एक ही सॉरी शब्द बर्बाद भी खबर हम लोग को सॉरी शब्द से मालूम चलता है। लेकिन परमेश्वर के साथ आने के बाद थैंक्स या धन्यवाद ऐसा शब्द है कि प्रभु उत्पत्ति का पुस्तक से जब उसने इंसानों को बनाया, वो कुछ नहीं चाहता इंसान से। धन संपत्ति सोना चांदी सारा उसका है, वो चाहता है। आपको मालूम है एक बात, जब बच्चा पैदा होता घर में, तो 6 महीना 1 साल होते हुए हम लोग उसको क्या सुनने चाहते हैं? ये बच्चा मुझे चाचा कहे, पापा कहे, मम्मी कहे, हम लोग यही ना सुनने चाहते हैं। लेकिन जब बच्चा न बोले, डर लगता है। क्यों डरना? कहीं गूंगा तो नहीं हो, हाँ? हम लोग डरने लगते हैं उस समय। लेकिन जब बच्चा बोलने लगता, जैसा आरन जैसा तोतला के बोलता है, बहुत अच्छा लगता है ना। प्रभु धन्यवाद तूने मुझे ऐसा दिया, नहीं बच्चे लोग बहुत अच्छा लगता है। तो फिर बोले, जब पापा बोलने लगता है या मम्मी, बार बार हम लोग सुनने चाहते हैं, बोलो बोलो बोलो, हाँ बोलो, ऐसा बोलते हैं ना। क्यों? हमारा प्रभु परमेश्वर भी यही है मेरे प्रियो। बोलता, तूने मांगने का आगे मैं जानता हूं। यदि जानता था तो क्यों बोलता कि मांगो? सुनिएगा, अंधा बर्तुमाई के पास में यीशु पहुंचा, या यीशु के पास वो पहुंचा और अंधा था, और उसको प्रभु बोलता, तू क्या चाहता है? अरे प्रभु को मालूम नहीं कि अंधा देखने चाहता है। बोलता है क्या चाहता है? अंधा ने क्या कहा? पैसा, भिखारी था, भीख भी मांग सकता था, लेकिन उसने बोला मेरा आंख देखने चाहता हूं। मेरे प्रियो, इसीलिए आज का दिन हम लोग को पूरा साल भर प्रभु के साथ हम लोग मांग लिए, प्रभु के साथ हम लोग समय को बिताएं, जो भी किए। लेकिन आज का दिन, जी प्रभु मेरे पास तो सोना चांदी कुछ भी नहीं है, तू तो ये चीज नहीं चाहता, लेकिन मेरा जीवन से हुए जो भी हो, अभी का परिस्थिति में यही चीज है जो तेरी काम के लिए प्रयोग में आए, उस चीजों का सेवा है। धन्यवाद, हालेलुया। आइए मेरे साथ इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय 19 और 20। इफिसियों 5, 19 और 20। आपस में भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। परमेश्वर की महिमा। हम लोग वचन को पढ़ें, सुनिएगा। इफिसियों 5 का 19 और 20 में कहता कि हमें सदैव परमेश्वर को क्या करना चाहिए? स्तुति, भजन, कीर्तन, और साथ में धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद। यदि हम वचन को जानते हैं, स्तुति कर सकते हैं। आप जानते हैं, खाली गीत गाने से तो संसार का गीत गाने वाला जैसा होगा। भजन गा रहे, आजकल लोगों का रिंगटोन में क्या क्या भजन है आपको मालूम है ना? क्या क्या गीत है आपको मालूम है? अनजानी में वचन भी ऐसे हो जाता लोगों के लिए। वचन नहीं पढ़ेंगे, खाली गीत गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, कोई आके कहाँ लिखा है बोलने से मालूम ही नहीं चलता। तो वचन पढ़ने से हम लोग को मालूम चल जाता है, यहाँ लिखा है, यहाँ से लिया है। हालेलुया। सब भजन प्राय वचन से लेता है, इसलिए यहाँ बोलता सदैव परमेश्वर को क्या करो? धन्यवाद करो। आइए फिलिपियों की पुस्तक 4 का 6। फिलिपियों की पुस्तक 4 का 6, उसी का पीछे 4 का 6। यहां बोलता
किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। अय्या अथो चिंता फिक्री, यहां बोलता किसी भी बात का मत करना, लेकिन यहां बोलता प्रार्थना सहित धन्यवाद के साथ पास्टर के सामने लिया जाए। बोला क्या बोला वचन? किसके सामने ले आने के लिए बोला? परमेश्वर के सामने लेके आने के लिए। हालेलुया। फिर एक बार सुनिएगा, यहां बोलता सब बातों का चिंता करो बोल रहा है ना। बोला वचन क्या बोला? किसी भी बात का चिंता ना करो। सुनिए, किसी भी बात का चिंता ना करो। बात चिंता नहीं करने के लिए मेरे प्रियो। और बोलता हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, हालेलुया, परमेश्वर के सामने ले आने के लिए बोलता। चिंता नहीं करना, लेकिन उन चीजों को निवेदन के साथ परमेश्वर के सामने ले आना। मुझे चाहिए ये चीज, ठीक है, वो किसके साथ लेंगे? परमेश्वर के साथ। बच्चे लोग पापा लोगों को, मम्मी लोगों को बोलते हैं, पेरेंट्स को, चिंता बच्चा करता कि पेरेंट्स करता? तो हमारा पेरेंट्स कौन है? तो काहे हम लोग इतना चिंता करके माथा को ढोते करते रहते हैं? यदि बच्चे के लिए परमेश्वर चिंता करता, आप पर मेरे लिए चिंता करने वाला हुआ है, लेकिन दिल सफा रहना चाहिए। हालेलुया। दिल में कड़वाहट है, कुछ सुनने वाला नहीं है, नहीं है तब तो सुनेगा। हालेलुया। मैं कुलुसियों को पुस्तक देखे थे 1:12, वो उसी का पीछे 1:12, वहां बोलता पिता का धन्यवाद करते रहो। किसका? किसका धन्यवाद करना? पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी बने। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब यहां सुनिएगा, उसको धन्यवाद देना, ज्योति में मीरास का, महिमा का मीरास में रखा है, तब तो आपका आर्थिक, भौतिक, शारीरिक, आत्मिक हर एक चीजों के लिए धन्यवाद देना है। हालेलुया। आप और मैं स्वस्थ हैं, भले हैं, धन्यवाद। एक कपड़ा पहनने मिला, खाने के लिए मिला, धन्यवाद। आर्थिक, भौतिक या शारीरिक स्वास्थ्य हैं, सब बातों के लिए धन्यवाद देना। धन्यवाद प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूं, मेरा स्वास्थ्य ठीक है बोल के बेड में सोने से होगा? कलीसिया में आने के लिए प्रभु ने बोला 6 दिन काम करो, 1 दिन विश्राम करो। आपको हम आज बोलेंगे पुलपिट से, सब लोग ऑनलाइन में सुन रहे हैं, यदि आप 6 दिन के बदले 7 दिन आप करेंगे, बीच में हम 3-4 दिन में विश्राम लिए थे, आज जाएंगे, तब जिंदगी भर काम करते रहेंगे। सुनिएगा मेरा बात, गधे का जैसा काम करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा, कमाई नहीं होगा, गुमाई नहीं होगा। आपको मालूम है, घर से बाल बच्चा निकाल दिया, ऐसा वैसा किया, बोलता उन लोगों का जीवन देखिए, एक दिन भी रेस नहीं था जिंदगी में। सुनिएगा मेरा बात, जिंदगी में एक दिन भी रेस नहीं था। हम 2-4 जन को पूछें, इतना कमाई करता था, इतना मेहनत करता था अपना पत्नी के लिए, अपना बच्चे के लिए, लेकिन लास्ट में वही बाल बच्चा, तो क्या रहा जिंदगी? अभी हड्डी पूरा वो हो गया, बोला मकाया, बोला अभी ऐसा अवस्था में बोरा बिछा के बैठा है। घर वहाँ है, बड़ा घर है, बेटा बहू बैठा हुआ है, बेटी दामाद उधर है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ कहाँ है, लेकिन बूढ़ा बूढ़ी। इसलिए प्रभु समय का प्रभु है, प्रभु नियमों का प्रभु है। 6 दिन तक उसने काम किया, 7वां दिन विश्राम किया, और उसने किया जो मैंने किया वह तुम लोग करो, बोलता है नए नियम में आके। और प्रभु के लिए एक दिन हमारे लिए 1000 वर्ष है, हमारा 1000 वर्ष प्रभु के लिए एक दिन होता है मेरे प्रिय। इसीलिए आपका भौतिक और शारीरिक या आर्थिक या आत्मिक हर एक चीजों के लिए धन्यवाद देना। जो भी आपका दिल में कहे उस चीजों को प्रभु के सामने लेके आना। आज के दिन वो है मेरे प्रियो, क्योंकि आपका परमेश्वर से प्राप्त होने वाले आत्मिक तथा भौतिक आशीष के लिए आपको धन्यवाद देना। आप क्या दे सकते हैं? हमारे पास सोना चांदी उतना नहीं है, लेकिन जो है मेरे पास प्रभु, ठीक है। दूसरा दिन हम अपने 20 रुपए डालते थे, आज थोड़ा सा अंश हम बढ़ाते हैं। क्यों? मेरे पास जो है वो मेरा गच्छे के आधार है, मैं तुझे देता हूं, ताकि मेरा दिया हुआ चीज तेरे
काम के लिए प्रयोग में आए। हालेलुया। और मालूम है, धन्यवाद देना, प्रशंसा करना, प्रार्थना करना, आराधना करना, ये सब धन्यवाद का एक भाग है। हालेलुया। आइए मेरे साथ भजन संहिता 116 का 17वां पद, 116 का 17वां पद, भजन संहिता 116 17 पद, 116 का 17वां पद। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। प्रशंसा चढ़ाना, सुनिएगा, आराधना करना, गीत गाना, भजन गाना, प्रशंसा चढ़ाना, सब परमेश्वर का धन्यवाद का बलि है। हालेलुया। खसी, भेड़, मुर्गी लेके आने की जरूरत नहीं, बलि चढ़ाने की जरूरत। हम लोग को स्तुति बलिदान जो कुछ है उसमें से धन्यवाद देना है प्रभु को। आइए मेरे साथ निर्गमन की पुस्तक पुराना नियम में 15 अध्याय 26वां पद। यदि तू परमेश्वर यहोवा का वचन तन से और मन से सुने, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर क्या करे, कान लगाए, और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने लोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा। क्योंकि तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आमेन। क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं मेरे प्रियो। हालेलुया। मालूम है, बहुत सारे लोग कमाई कर रहे थे, अचानक पैरालाइज हुआ, अचानक कुछ हो गया, अचानक ये हो गया, वो हो गया, बेड में पड़ गया, बोलता यहां बोलता मैं तुझे कोई भी रोग नहीं भेजूंगा। क्यों? क्योंकि कई बार जो ऐसा अवस्था में उसका जिंदगी का पूछिए, शायद में जाके आप सप्ताह में कमाई करते थे, ईश्वर को जाने न जाने कितना दिन रेस्ट करते थे। रेस काची का रेस, जो दिन काम ना हो उस दिन रेस, जो दिन अलसी लागे उस दिन रेस, दूसरा दिन का रेस का मतलब नहीं, पार्टी पर वहां गया तो रेस। सुनिएगा यहां, और जो दिन ऐसा हुआ, बोलता प्रभु बोलता आज्ञाओं को मानोगे, सुनेगा, तन मन से वचन को सुनोगे, मेरा आज्ञा को मानोगे तो तुम चंगे रहोगे, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला प्रभु हूं। यही का 23 निर्गमन 23 का 19। भूमि की दूसरा का भूमि का चोरी करके ले आना नहीं बोलता, चोरी का दशमांश प्रभु नहीं लेता। सुनिएगा, घूसखोरी का दशमांश प्रभु नहीं लेता, चोरी का दशमांश नहीं लेता। इसलिए यहां प्रभु बोलता अपनी भूमि की पहली उपज का पहला फल परमेश्वर यहोवा का भवन में ले आना, बस वहीं तक, ताकि मुझे चाक के देखो, बोलता मुझे परख करके देखो, बोलता आकाश का झरोखे तुम्हारे लिए खोल के अपरंपार का बारिश बरसाऊंगा कि नहीं, बोलता प्रभु। लेकिन मुझे एक काम करना होगा। हमारा प्रभु डाई परमेश्वर है। क्या परमेश्वर? डाई, समझते हैं डाई? फलाना तो इतना अच्छा हो गया, देखा गतिया का, मेरा तो कुछ नहीं, जलते रहना, इतना हम लोग तो ऐसा संस्कृति में बना है, इतना मारा मारी है ना, डाई होना है। लेकिन परमेश्वर वैसे ही डाई है। डाई का मतलब समझ रहे हैं? यदि उसको जानने के बाद उसको पहला स्थान नहीं देंगे तो अपने से जानना है, तब तो आप जान सकते हैं। 5 साल 10 साल से हालेलुया बोलते रहे, मेरा जिंदगी एक ही है, परिवर्तन नहीं है, तो आप जानिए मैं प्रभु में कितना बड़ा हूं, कितना बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बोलूं, एक विश्वासी जो उद्धारकर्ता रूप में प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु का आज्ञा को पालन करता, मंडली में आता, उसका जीवन, उसका परिवार सब परिवर्तन होता है। परिवर्तन का मतलब मसीह होंगे, धर्म को चेंज करेंगे, ये नहीं, उन लोगों का रहन सहन, खाने का स्टाइल, बैठने का स्टाइल, हर एक। कल परसों मैं एक गवाही को सुन रहे थे, मेरा पापा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ऐसे किए वैसे किए, मर गए, ठीक। अब हम लोग 3 जन, 2 बहन और मैं सबसे छोटा, लेकिन परिस्थिति ऐसा हुआ, माँ दूसरा घर में काम करते हुए हम लोग को पढ़ाई। लेकिन परिस्थिति में मेरी बड़ी दीदी जहाँ काम करती थी, पढ़ाई छोड़ के, वहाँ कोई मसीह का लोगों को मिला और मसीह का संदेश सुनाया। उसने आके माँ को बोली, माँ शांति देने वाला प्रभु है, तो माँ भी चले गई।
तो हम लोग सब गए। तो आज मैं अपने से मेरा दीदी लोगों को शादी विवाह दिए। एक है ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। दूसरा का अभी बातचीत हो रहा है, वो भी अमेरिका के लिए फिलअप कर लिया है। अभी वो लोग पूरा पेपर बना के चले जाएंगे और हम लोग माँ को लेके जाएंगे। अभी हम तो दीदी लोगों के साथ है, दीदी लोगों को कर दिए। परिवर्तन कौन ले आया? चर्च दिया पैसा? नहीं। जीवन जीने का तरीका को प्रभु बताता है। यहां लिखा है जीवन जीने तरीका के बारे में, यहां लिखा है मेरे प्रियो, आपका जीवन कैसे जीना है, माता पिता को कैसे प्यार करना है, पत्नी को कैसे करना, पति को आदर कैसे करना, बाल बच्चा को कैसे शासन करना है, सिखाने वाला यही है। हालेलुया। तो जो इसको मानता वो फेल हो जाएगा, तो उसका बेइज्जत होगा, वो नहीं है। यदि पढ़ने वाला मानने वाला यदि फेल होता जिंदगी में, बेइज्जत किसका होता? प्रभु बहुत नाराज होता। पास्टर का काम तो सिखाना है, सुरदूत आके नहीं बोलेगा। सुरदूत आएगा तो हम लोग टिक नहीं सकते। पास्टर बताएगा, गाइड करेगा, और परमेश्वर को धन्यवाद का बलि चढ़ाना है। हम अंतिम में एक वचन पढ़ के अंतिम करने चाहते हैं। उत्पत्ति का पुस्तक 4 अध्याय, 4 अध्याय, उत्पत्ति 4 अध्याय। हाँ, उत्पत्ति पीछे तो नहीं होगा, बस आगे होगा। उत्पत्ति कम से कम पहला पुस्तक है, 4 अध्याय मिला, और 3, 4, 5 पढ़िए। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहिलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया, और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला होता, भला करे, तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आदम का दोनों बेटा, तब तक दूसरा का कहानी नहीं है। पहला वाला कैन, छोटा वाला हाबिल। कैन खेती करने लगा, खेती पाती में लग गया। हाबिल भेड़ बकरियां चराने लगा, ग्वाला कुछ शेफर्ड बन गया। एक दिन समय ऐसा आया, दोनों का उपज हो गया, और परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए कैन ने अपना अच्छा अच्छा कोड़ा, कुछ कुछ होगा ना, लौकी, अन्न, जो कुछ फला था लेके आया परमेश्वर के पास चढ़ाने के लिए। हाबिल ने अपना भेड़ बकरियां में से अच्छा वाला उसका बच्चा पाठा लेके आया, दोनों ने चढ़ाया। कैसे मालूम चला? धुआं गया होगा ऊपर, पत्थर के ऊपर रखते समय। तो कैन को मालूम चला हाबिल का तो ग्रहण किया, धुआं गया ऊपर, लेकिन मेरा ग्रहण नहीं। तो ये क्रोधित हुआ, उसका लिया। तो प्रभु बोलता, क्यों क्रोधित होता? भला करे, तेरा मन भला हो तो क्यों ग्रहण नहीं? लेकिन बहुत सारी लोग यहाँ गलत उल्था करते हैं। उसने भेड़ बकरियां लिया था इसलिए उसका ग्रहण कर लिया, उसने अन्न लिया था इसलिए नहीं किया। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर का मोटिव होता है, उसका मोटिव क्या है? यदि आप और हम परमेश्वर के साथ लेके आए ना, हमारा ज्यादा आशीष न पाने का यहाँ है, क्योंकि वचन तो हम पढ़ते ना, वचन का ज्ञान मालूम नहीं। पास्टर तो सिखा देता है एक वचन, और वचन घर में जाके पास्टर क्या लिखा है मालूम नहीं, खाली पास्टर मांगते रहता है। क्या करते रहता है? मांगते रहता है। इसलिए दे देना है, वो पास्टर को देना है, प्रभु को नहीं। मोटिव क्या है? पास्टर मांगता है इसलिए, तो आपको कहाँ आशीष हो? वैसा तो प्रभु का वचन बोलता है, ये हाथ से दिया, ये हाथ से मालूम नहीं चला, वो आशीष नहीं मिलेगा। आपको नहीं देना ही अच्छा होता, क्योंकि आपका दिया हुआ चीज प्रार्थना में यूज होता, वही कार्य में। इसलिए मोटिव यही, ये आदमी का भी मोटिव यही था। ये आदमी मेरा ग्रहण नहीं किया, मोटिव क्या है? उसका लक्ष्य, उसका मन में क्या चल रहा है? आप और मैं प्रभु के सामने कोई भी चीज लेके आते हैं, हमारा मन में क्या है? कोई होता है
हम नहीं जानते, दूसरा के हृदय में हम घुस नहीं सकते हैं। प्रभु जानता है और मैं जानता हूं। आपका बारे में आपका पति भी नहीं जानता, आपका पत्नी भी नहीं जानते, आप जानते हैं और प्रभु जानता है आपका हृदय में क्या चल रहा है। लेकिन हम जब प्रभु के सामने जो भी लेके आते हैं, मैं कहता हूं प्रभु मुझे और ज्यादा देना, मैं तुझे और देता हूं, मेरे पास नहीं है, मेरा तो सब कुछ वो जानता है। बैंक में इतना रखा तभी लेके आया नहीं है। सुनिएगा, हम लोग ऐसे संस्कृति में है ना, मेरे पॉकेट का ही मेरे पास रहता है, जो बटुआ में है वही मेरे पास रहता है, बैंक का मेरे पास नहीं है। यहाँ हम लोग ऐसे संस्कृति में है, हम खर्चा करेंगे तो कहाँ का करेंगे, पॉकेट का करेंगे, मेरा बैंक का बैलेंस को नहीं छूएंगे। हम लोग संस्कृति ऐसा संस्कृति में आए हैं, और जिसका चलते मेरा बैंक का बैलेंस बैंक में रहता, वो आप भी हम भी खा नहीं पाएंगे समझ रहे हैं, हम भी प्रयोग में ला नहीं पाएंगे। आपद विपद का टाइम में बैंक में कीड़ा खाएगा, क्या क्या बोलता है वचन वही होता है, लेकिन मेरा पॉकेट का ही पैसा रहता है यहाँ। लेकिन जब मुझे मालूम चलता हर महीना बैंक में जाने वाला, जाने का आगे मैं प्रभु के लिए कुछ करूंगा, वो पैसा फिर प्रभु में आशीषित होता है। हालेलुया। मालूम मेरा मोटिव क्या है, आपको वही आदरण प्रभु देगा। प्रभु तूने काम दिया मुझे, मैं धन्यवाद देता हूं। एक बहन का गवाही हम बता रहे थे, प्रभु ये पहला सैलरी आपके साथ, तो चर्च में कमेटी में 50-60 हज़ार रुपया देखने से तो क्या क्या होता, तो कमेटी बोला तुम्हारा इच्छा से चर्च में इतना सामान जो आवश्यकता वही करो। फुल गोस्पल चर्च में वहाँ 9 स्टोन हम लोग जानते हैं। और वो बहन ने बातचीत की और साउंड बॉक्स और चेयर 60 गो चेयर चर्च में लाके रख दी। 1 महीना का हो गया है, तो धन्यवाद प्रभु, जिंदगी भर प्रभु आशीष। और महीना तो उसका 10 हो उसने प्रभु के लिए। इसीलिए मेरे प्रियो, आपको जो प्रभु कहता है हृदय में, प्रभु तूने मुझे चंगा किया, बहुत सारे पैसा खर्चा लग रहा था, तूने इतना में किया, धन्यवाद। मेरे पास अभी नहीं है, अभी इतना ही है, तेरे पास ले आए प्रभु। मुझे तूने काम जुटाया, मेरे पास नहीं है, अभी इतना ही है प्रभु, मैं तेरे पास लेके आई हूँ, ताकि आने वाला साल और अच्छा काम जुटाए और अच्छा हो। मेरा बच्चे लोगों का पढ़ाई लिखाई अच्छा हो प्रभु, मैं लेके आता हूँ। मेरी बच्ची का पढ़ाई अच्छा हुआ, मैं इतना लेके आता हूँ प्रभु, आने वाला दिन और अच्छा हो जाए, मैं और लेके आता हूँ। जब आप ऐसा करेंगे ना, प्रभु आपके हृदय का बात को जानता है। हालेलुया। प्रभु को देना, इसका मतलब मैं कुछ नहीं है, तब तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब प्रभु बोलता, हम लोग क्या बोलते हैं अंतिम में, आमेन बोलता है ना। आमेन का मतलब क्या है, क्या है आमेन का मतलब? हम लोग क्या सोचें और आमेन बोले सुनिएगा, एक बात बहुत भयंकर बात है, तथास्तु बोलता संस्कृत में, ऐसा ही हो। मालूम है, मेरा मन में चल रही मुख से बोल दी हूँ, आमेन बोले तो मन का बात ना आमेन होता है। इतना है, हम ये करेंगे तो इतना नहीं होगा, ठीक है इतना ही करेंगे, पास्टर ना बोलता है। तो आइए हम लोग सब कहें, ये भेंट के लिए आमेन आमेन बोलता है। उसका दिल में तो चोट लगते रहता है, लगते रहता, वही चोट उसका, वही सॉरी डॉक्टर बोला जैसे होता है, कुछ नहीं। एक ही शब्द बहुत कुछ करता है। इसलिए धन्यवाद देना प्रभु को, चाहे आपके पास हो धन्यवाद, न हो धन्यवाद, हर दम ये धन्यवाद सीखें। तब तो लास्ट टाइम का मैसेज को याद दिलाता हूँ मैं, जब आप बीमार में हैं, बीमार अवस्था में, प्रभु ये बीमार के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। दुकान नहीं चल रही, प्रभु ये दुकान नहीं चला, धन्यवाद। एक बार का तो सड़ गया, खत्म हुआ, धन्यवाद प्रभु। और जो खत्म करने वाला भी देखते रहता है, प्रभु बोलता है कुछ नहीं हो रहा है, ये भी धन्यवाद बोल रहा है मुझे, अभी तो कुछ तो करना है करना है ना। मालूम है, कुछ नहीं किया आप, आपका भतीजा के चाची आपने बहुत अच्छा किया मेरे लिए, मैं धन्यवाद देता हूँ। बाबू मैंने क्या किया, कुछ नहीं। उस दिन आपने एक दिन हमको खाना खाने दिया ना, हम भूखे थे 3-4 दिन का, हम इसलिए धन्यवाद। मालूम ही नहीं था हमको, तो घर में आ गया खाना खाने का टाइम में हम दे दिए, वही है होता। लेकिन वो बोलता धन्यवाद, जिंदगी भर वो भूलेगा ही नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, कोई भी परिस्थिति में आप धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर कहाँ से कहाँ आपके जीवन के द्वारा काम करता है हम लोग नहीं जानते, लेकिन आपको देना है धन्यवाद, और जो है आपको उसी के द्वारा धन्यवाद देना, और इसको पढ़ते रहना। प्रभु आप सबों को आशीष करे। जय मसीह।